खर्च में बांझपन का इलाज। आज सब लोग जानते हैं कि बांझपन की समस्या काफी विस्तार रूप धारण कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो समस्या हमारे समाज में है, वो है गरीबी। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि कम खर्च में बांझपन का इलाज कैसे संभव हो सकता है। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। बांझपन आज के दिन की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन आज हमारे जो देश की जनसंख्या है उसमें 60% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो फिर हम बात करना चाहेंगे कि क्या इन दंपति को माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है? माँ बाप बनना हर दंपति का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आज का जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और बहुत सारी समस्याएं हैं जो उसके फर्टिलिटी को पूरी तरह अफेक्ट कर रही है, खास करके मेल इनफर्टिलिटी का। लेकिन जो दंपति गरीब तबके के हैं, जिनका फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उनके लिए इलाज कराना बड़ा ही कठिन हो जाता है, खास करके जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, जहां पर ना तो जांच की व्यवस्था है ना डॉक्टर की। तो चलिए हम बात करेंगे कि ऐसे दंपति जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही पुअर है, उन्हें कैसे ये सुख जो है उसकी प्राप्ति हो सके। तो हम बताएंगे कि जो भी दंपति शादी के 2 साल 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव नहीं हो रही है, तो उसे सेंटर पर आना तो सबसे जरूरी है, या जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हो। लेकिन अब बात होती है कि जो भी इनफर्टिलिटी के हमारे जो जांच है या इलाज है वो काफी महंगे होते हैं। ये बात हर लोगों को पता है। यही कारण है कि जो हमारे सेंटर पर जितने भी मरीज बांझपन के इलाज के लिए आते हैं, आधा से ज्यादा लोग खर्च जानकर वो फिर अपनी वापस घर को लौट जाते हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि कम से कम खर्च में हम उन गरीब दंपति के लिए किस तरह का रास्ता निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो मिनिमल टेस्ट करना तो बिल्कुल जरूरी है कि आखिर ये तो पता चले कि उसकी जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले पति का जांच जो बिल्कुल ही जरूरी है और बहुत ही नॉमिनल उसके चार्ज होते हैं। पति के जांच करने के बाद जो पत्नी है उसके लिए भी हम लोग बहुत ही मिनिमल टेस्ट करते हैं, जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट आता है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, जिससे हम यूट्रस और ओवरी की कंडीशन को जान पाते हैं। उसके बाद एक ब्लड टेस्ट के थ्रू हम AMH का टेस्ट कराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसके ओवेरियन रिजर्व कितने हैं, क्योंकि आज हर तीसरी महिला PCOD की शिकार है और उसके जो AMH की वैल्यू आती है वो बिल्कुल 0.2 0.3 आती है, जिसमें ओव्यूलेशन बिल्कुल ही वो संभव नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक टेस्ट प्रोलैक्टिन आता है जो ओव्यूलेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा हम थायराइड की टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे फर्टिलिटी में काफी इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो ये इतने सारे जो टेस्ट हैं, जो बेसिक टेस्ट हैं, बिल्कुल ही कम खर्च में। इससे साथ ही साथ एक और भी टेस्ट होता है जिसमें हम ट्यूबल पेटेंसी की चेक करते हैं, जिसे हम HSG कहते हैं, और जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि उसकी ट्यूब खुली है या नहीं। तो ये जो बेसिक हमारे 5 टेस्ट हैं जो कम खर्च में उन गरीब दंपति के लिए है, जिससे हम ये पता करते हैं कि क्या उनका नेचुरल तरीके से माँ बाप बनना संभव है या नहीं। और जब जानकारी मिलती है, रिपोर्ट के द्वारा जब पता चलता है कि पति में प्रॉब्लम है या पत्नी में है, तो उसमें हम कम खर्च में कोशिश करते हैं कि उसे जो है वो बच्चा हासिल हो सके। अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम है, एंजियोस्पर्मिया है, तो
एक हमारे पास जो IUI के प्रोसेस के द्वारा जो प्रेगनेंसी की पॉजिटिव होने की प्रक्रिया है, हम उसे सलाह करते हैं। और या नहीं तो उसके अलावा अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको हम दवाई के द्वारा हम सप्लीमेंट करके उसे हम कोशिश करते हैं कि वो उसकी नेचुरल प्रेगनेंसी हो। तो हम बताना चाहेंगे कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो पुअर प्रोफाइल के लोग हैं, उसके लिए कम खर्च में हम उसे एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हालांकि IUI का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, 15 से 20% ही रिजल्ट है, लेकिन जिसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें अगर हम 15 से 20% महिलाओं को भी खुशी दे सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद।